हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। इससे पहले हमने रामामूर्ति रिव्यू कमेटी के बारे में पढ़ा जो 1990 में बनाया गया था और किसकी जांच की पड़ताल के लिए बनाया गया था। वो बनाया गया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में बनाया गया था, उसकी जाँच पड़ताल के लिए बनाया गया था। रामामूर्ति कमेटी में से बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि रामामूर्ति कमेटी ने हायर एजुकेशन की बात की, क्या कहते हैं, हायर एजुकेशन पर तनकीद किया या फिर आपका प्राइमरी एजुकेशन पर। तो ये भी बातें आपको याद रखना है कि रामामूर्ति कमेटी ने किस पर तनकीद किया है। वो तनकीद किया है, क्रिटिसाइज किया है प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन और भी बातों पर उन्होंने तनकीद किया है। अब जो हम लोग समझेंगे, यहाँ देख सकते हैं यशपाल कमेटी जो 1992 में बनाया गया था, तो इन्होंने जो है हायर एजुकेशन पे क्या कहते हैं कि तनकीद किया है। इसको देखते हैं। देखिए, फ़रोग़ इंसानी वसाइल के ज़राअत ने फरवरी सन 2008 में एक कमेटी कायम की जिसका काम जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के रोल और कामकाज की जांच करती थी। कौन? यशपाल कमेटी। ये आपको याद रखना है। यूजीसी और AICTE ये जो है एजुकेशन संस्था है, हायर एजुकेशन की संस्था है, इनकी जाँच पड़ताल करता था जो हिंदुस्तान में आला तालीम के इदारों की रहनुमाई करते हैं। कौन? यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन क्या करता है? हिंदुस्तान में आला तालीम के इदारों की रहनुमाई करते हैं। अब इसी की जांच पड़ताल करने के लिए क्या बनाया गया था? यशपाल कमेटी बनाया गया था। इस कमेटी के चेयरमैन जो है मारूफ साइंसदान प्रोफेसर यशपाल को बनाया गया, इसीलिए उस कमेटी को उर्फ़ आम में यशपाल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी ने यूनिवर्सिटी के आला रोल का जायज़ा लिया। देख सकते हैं कि क्या क्या जायज़ा लिया यहाँ पर अच्छी तरीके से हैं, जिनमें आला तालीमी इदारों, देखिए आला तालीमी इदारों में कौन कौन से इदारे हैं इन्हें आपको याद रखेंगे, ठीक है, पूछे जाते हैं। IITs, ठीक है, IIMS वगैरह शामिल थे, आला इदारे हैं ये। उन आला तालीमी तकनीकी और साइंसी इदारों के निसाब में इसलाह, देखिए इस निसाब की भी बात की, उसकी भी इसलाह की बात की है। आला तालीम में निजी कारी के साथ साथ में एजुकेशन कमीशन पॉलिसी 1986 और 1992 का भी जायज़ा लिया गया। उसके साथ ये याद रखना है कि यशपाल कमेटी ने किस किस का जायज़ा लिया है। देखिए, रामामूर्ति ने सिर्फ इस कमेटी का 1986 का जायज़ा लिया, लेकिन यशपाल कमेटी ने 1986 यूजीसी और उसके बाद में ICT उसके भी क्या कहते हैं जायज़ा लिया। 1992 में जो बनाया गया था POA, उसका भी जायज़ा लिया गया, ठीक है। उसके साथ साथ में इस कमेटी ने नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के क़याम की सिफारिश भी की। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि किस कमेटी ने क्या है, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च की सिफारिश की है, तो आपको बताना है यशपाल कमेटी ने, ठीक है। क़याम के मकासद के तफसील को कमेटी ने बताते हुए कहा है कि आला तालीम को पूरी तरह से एवल्यूएशन यानी कि जायज़ा लिया जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटियों के खुद मुख्तार की हिफाजत की जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी और आला तालीमी इदारों में एक्सीलेंस का लेन देन होना चाहिए। आला तालीम में क्या कहते हैं कि गुड गवर्नेंस के ज़ुमरे में शफाफियत होनी चाहिए। ऑब्वियसली क्या कहते हैं, सनअती इदारों और इक़्तिसादी इदारों में तालमेल होना चाहिए। सनअती इदारे यानी कि जो क्या कहते हैं कि प्रोफेशनल है, ठीक है, इक़्तिसादी इदारे जो हैं उनमें तालमेल होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के तालीमी इदारों का कौमी सतह पर डिबेट्स तैयार किया जाना चाहिए। और नेशनल एजुकेशन क्या कहते हैं कि ट्रिब्यूनल का कायम क्या होना चाहिए। और उसके बाद में है CBSE के मुतालिक मज़ीद फ़िक्र तहक़ीक़ होनी चाहिए और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद डाली जानी चाहिए। उस कमेटी की सिफारिश के मुताबिक नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में चेयरपर्सन के अलावा 7 मेंबरान भी होंगे। चेयरपर्सन और बोर्ड के मेंबरान का इंतखाब मुल्क के वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में हस्ब इख्तिलाफ़ का रहनुमा, अपोजिशन लीडर और अदालत आलिया का चीफ जस्टिस करेंगे। तो ये था आपका यशपाल कमेटी, जिन्होंने इन सारी बातों का क्या क्या था, तनकीदी जायज़ा लिया था कि कहाँ पर किस तरह से काम होना चाहिए और किस तरह से क्या क्या और भी इदारे बनाए जाने चाहिए। तो ये था आपका यशपाल कमेटी, जो एक जांच कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता, इतना आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इनफ है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो अपने भाइयों के साथ भी शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।